जो इनिंग केएल राहुल ने उस पारी में खेली, एक बहुत बड़े टीम के की मेंबर ने कहा कि हमारी जो हम फाइनल में हारे हैं, वो राहुल की उस इनिंग के कारण हारे हैं। जो मुझे करना है वो हम लोग कर रहे हैं। अभी हम अपना संदेश अपने पास रखो। और वो दोनों बल्कि अच्छे दोस्त हैं जो पानी देने आए थे, और राहुल तो उनको वो अंदर गए गुस्साते हुए, और वहां पहुंचे तो उन्होंने रोहित से कहा भी, कप्तान से कहा कि आज के बाद मैं किसी को भी पानी देने चला जाऊंगा, छोटे से छोटे खिलाड़ी को भी पानी देने चला जाऊंगा, राहुल को पानी देने के लिए कभी मुझसे मत कहना। मैंने एक्चुअली राहुल द्रविड़ को वो फाइनल के बाद ये क्वेश्चन पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जो पिच था, डू यू थिंक इट वाज एन आइडियल पिच फॉर यू गाइज, क्योंकि आपने जो लास्ट 2 मैचेस हैं हाई स्कोरिंग वेन्यूज पे खेल के आए हैं। नमस्कार, एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। इस चैनल पे हमने 11 वीडियो कर दिए हैं और आप लोग बहुत तेजी से इसको अपना रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, और जिन्होंने नहीं किया है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हाल ही में आईपीएल क्या बाहर जाएगा, उस पर अभिषेक ने पहले ही कह दिया था कि इसकी कुछ चर्चाएं हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो वो न्यूज भी कंफर्म हो गई, उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही एक वीडियो प्रॉमिस किया था अभिषेक ने कि केएल राहुल के ऊपर बात करेंगे कि राहुल से आखिर नाराजगी किसको है, क्यों है। तो इन दोनों टॉपिक के लिए शुरुआत करते हैं। अभिषेक, वेलकम टू द शो। और पहले तो आईपीएल का अपडेट दे दीजिए, ये बाहर जाने वाला माजरा क्या था, उसे तो आपने पहले कह दिया था, क्या है पूरा मामला? देखिए, जैसे पहले ही हम लोगों ने 3-4 दिन पहले बता दिया था कि प्लेयर फ्रेंचाइजी जो होती हैं वो अपना वो करती रहती हैं। तो फ्रेंचाइजी संदीपन भी हम लोग के साथ आ गए हैं। फ्रेंचाइजी हम लोगों को फ्रेंचाइजी ने अपनी तरफ से वो प्रैक्टिस कर रही थी कि अगर बीसीसीआई इलेक्शन को लेकर आईपीएल को बाहर ले जाता है तो वो अपनी प्रिपेयरनेस करें। मान लो अगर उनको अचानक से बीसीसीआई कहता है कि आपको जाना है, तो टिकट विकट सब इनको ही करानी पड़ती हैं, तो उसके लिए उन्होंने वो किया था। लेकिन जो बीसीसीआई के लोगों से मेरी बात हुई थी पहले भी, जो पिछले वीडियो में कहा, उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि नहीं, ऐसी कोई संभावना ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो टॉप के सूत्र थे। आज जय शाह ने भी कह दिया, कंफर्म कर दिया है, मेरे पास भी मैसेज आया है कि नहीं, हम इंडिया में ही कराएंगे आईपीएल। और जो सबसे पहले वर्ल्ड कप के समय मैंने आईपीएल चेयरमैन अरुण सिंह धूमल का इंटरव्यू किया था, तब भी उन्होंने यही कहा था, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था। उन्होंने तब भी यही कहा था कि हमारी पूरी कोशिश है हम भारत में ही आईपीएल को कराएं। हम सक्षम हैं, बीसीसीआई भी और भारत सरकार भी, कि टूर्नामेंट को इंडिया में ही कराया जाए। तो पहले संदीपन का वेलकम कर लेते हैं। संदीपन, वेलकम टू द शो। अभी तो थोड़ा सा आईपीएल अपडेट दे रहे। हेलो, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप बढ़िया? सब बढ़िया। तो अभी अभिषेक अपडेट दे रहे थे कि आईपीएल कहाँ होगा, बाहर नहीं जाएगा। अभिषेक कुछ कह लो। आपने अपने ट्विटर पर लिख रखा है कि क्रिकेट ही मेरा जीवन है, इस टाइप से कुछ। क्रिकेट इज माय लाइफ। हाँ, क्रिकेट इज माय लाइफ। और जो संदीपन है, ये सबसे ज्यादा टूर करने वाले भारतीय पत्रकार हैं। ये अभी भी वर्ल्ड कप वाली टी शर्ट पहने हुए। अच्छा, गजब। कल आप तो 24 का इसमें लोगो लग जाएगा। तो संदीपन, आज के वीडियो में हम लोग मेन बात करने वाले केएल राहुल पे। तो कुछ दिन पहले अभिषेक ने एक प्रॉमिस किया था कि राहुल से नाराजगी भारतीय कैंप में किसको है और क्यों है। तो इस पे उनका इनिशियल रिएक्शन लेंगे, फिर आपका भी इनपुट लेंगे। तो अभिषेक, क्या है केएल राहुल का मामला जो आपने प्रॉमिस किया था कुछ दिन पहले कि इस पे एक वीडियो करेंगे, और लोग उसका इंतजार भी कर रहे हैं? बताइए क्या है मामला। देखिए, केएल राहुल ने केएल राहुल बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और जो बातें हम लोग बताते हैं, खासतौर से मेरे जैसा रिपोर्टर जो सच बताता है, वो बात प्लेयर्स की होती है, वो बात बीसीसीआई अधिकारियों की होती है, जिसको हम आप तक आते हैं, जो लाते हैं, जो हमारे पास पहुंचती है। ये हमारा पर्सपेक्टिव नहीं है। हमारा पर्सपेक्टिव जो होगा वो हम बताएंगे कि ये हमारा पर्सपेक्टिव है। तो केएल राहुल की बात करते हैं। केएल राहुल तो अब लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान भी हैं और भारतीय टीम के भी पूर्व कप्तान हैं। उन्होंने जब मौका मिलता है उनको कप्तानी दी जाती है, और जब मौका मिलता है उनको टीम में जगह भी दी जाती है। वो सबसे बड़े मतलब बहुत अच्छे प्लेयर भी हैं, उनको समय समय पे मौके भी मिलते रहते हैं। और इसी तरीके उनको जब एशिया कप में श्रीलंका में जो एशिया कप हुआ था,
वो उससे पहले वो चोटिल थे, बहुत लंबे समय तक चोटिल थे और लास्ट आईपीएल सीजन पे वो चोटिल हुए थे, उसके बाद कंटिन्यूएशन में वो अपने आप को ठीक कर रहे थे। तो एशिया कप में हम और संदीपन दोनों श्रीलंका में थे, उसी समय उनको जोड़ा गया था और जब उनकी प्रेस रिलीज आई थी तो उसमें लिखा भी था सब्जेक्ट टू फिटनेस, मतलब उनको टीम में जोड़ते समय भी उनकी फिटनेस पे आशंका थी। जब वो श्रीलंका पहुंचे, उन्होंने प्रैक्टिस की, सब कुछ किया, फिर श्रेयस चोटिल हो गया और श्रेयस के चोटिल होने के बाद उनको टीम में लिया गया। फिर वो विकेट कीपिंग भी करने लगे। पहले मैच में उन्होंने शायद विकेट कीपिंग नहीं की थी, उसके बाद फिर वो आगे विकेट कीपिंग भी किए और वर्ल्ड कप में वही हमारे विकेट कीपर भी रहे। वहां तक सब सही चल रहा था। श्रीलंका में आते ही उन्होंने 100 मारा। तो श्रीलंका और वर्ल्ड कप के बीच की बात करूं तो मुझे एग्जैक्ट जगह नहीं याद है या डेट नहीं याद है, मैं जहां पर था शायद रोहित की प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऐसा कुछ था, दिल्ली की बात है। तो मुझे एक बड़े बीसीसीआई अधिकारी ने कहा भी, देखिए आप लोग इतना केएल के बारे में लिखते हो, इतना सब कुछ करते हो, लेकिन हम लोगों ने उसका सिलेक्शन किया और उसके बाद उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया। मैंने कहा सही बात है कि बहुत अच्छी इनिंग उन्होंने खेली है और एशिया कप में आते ही उन्होंने सेंचुरी मारी। तो बीसीसीआई के अधिकारी बहुत खुश थे कि जिस तरीके से सिलेक्टर ने उनको चुना और उन्होंने उसके बाद परफॉर्म भी किया। लेकिन जो इनिंग वर्ल्ड कप फाइनल में खेली गई, उससे बीसीसीआई के लोग और खासतौर टीम प्रबंधन में जो की लोग हैं और कुछ बड़े खिलाड़ी निश्चित तौर पर खुश नहीं है। मैं नाराज वर्ड इसलिए नहीं यूज करूंगा कि केएल राहुल ऐसे ऑप्शन हैं जो कभी भी वापस टीम में आ जाते हैं, कहीं भी वो T20 वर्ल्ड कप में भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि अब ऋषभ पंत के परफॉर्मेंस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा कि कैसे टीम चुनी जाती है और ऋषभ पंत की फिटनेस पे तय करेगा कि वर्ल्ड कप की टीम क्या होगी। लेकिन जो इनिंग केएल राहुल ने उस पारी में खेली, एक बहुत बड़े टीम के की मेंबर ने कहा कि हमारी जो हम फाइनल में हारे हैं वो राहुल की उस इनिंग के कारण हारे हैं। तो संदीपन, जाहिर है वर्ल्ड कप के फाइनल में राहुल की इनिंग काफी स्लो थी, हालांकि कुछ विकेट गिर गए थे जिस वजह से बहुत लोग ऐसा कहते हैं विकेट गिरने की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन 107 बॉल पे 66 रन और केवल एक चौका, तो कहीं ना कहीं वो इनिंग रिस्पॉन्सिबल थी जो भारत उस टोटल तक नहीं पहुंचा जहां तक हम उम्मीद करते थे। तो आप इतनी मैच देखे हैं इंडिया के, केएल राहुल को भी काफी करीब से देखा होगा, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है केएल राहुल के गेम पे, और जो अभी अभिषेक जो मामला बता रहे हैं कि कुछ की मेंबर उनसे हैप्पी नहीं है, इन दोनों मामले पे क्या आपका ऑब्जर्वेशन? पहले तो अभिषेक जो बोल रहे हैं हैप्पी नहीं, ऑफ कोर्स वो उनके जो सोर्सेस है उन्होंने उनको बोला होगा, तो इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अगर उनके गेम के बारे में बात किया जाए, तीन वाइट बॉल क्रिकेट और मिडिल ऑर्डर जो है वहां पर वो बहुत कम कॉन्फिडेंट दिखते हैं मुझे एज ए कीपर बैटर, क्योंकि अभिषेक भी थे ऑस्ट्रेलिया में, हमने देखा था, और जब वो ओपन कर रहे थे T20 क्रिकेट में तब वो थोड़ा सा ऊपर टाइम लेते थे। अभिषेक ने एक स्टोरी भी किया था कि इतने अमाउंट ऑफ सुपर मेडन ओवर्स जो है केएल राहुल बतौर ओपनर इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके थे। तो जब से लेकिन वो शिफ्ट हुए मिडिल ऑर्डर में, मुझे लग रहा है कि ही इज मच मोर कंफर्टेबल, क्योंकि आते ही जो है वो अपना रिदम पकड़ ले रहे हैं। वर्ल्ड कप में भी हमने देखा, हालांकि अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनल ऑफ कोर्स, बाकी जितने भी मैचेस थे वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कैंडी वाले मैच जो केएल राहुल का कमबैक मैच था, मुझे याद है कोलंबो वाले मैच में, उस मैच में भी इंडिया का विकेट गिर चुका था इनिशियली, बट केएल राहुल और विराट कोहली थे, दोनों ने सेंचुरी बनाया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ मैच था। तो और डिफिकल्ट कंडीशंस थे, मुझे अभी भी याद है कि बारिश के आसार बने हुए थे, बॉल स्विंग हो रहा था, तो उस कंडीशन में आके केएल राहुल ने बहुत बढ़िया इनिंग्स खेला था। लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल में मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है ना वो, मतलब जो क्रिकेट में कहा जाता है कि मोमेंट में आगे, मतलब एक बिग ओकेशन होता है, बिग ओकेशन में प्लेयर प्रेशर में आ जाते हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर था कि विकेट गिर चुके थे। और जनरली जो केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में जैसे बैटिंग करते हैं वो जैसे वर्ल्ड कप फाइनल में वो इनिंग्स खेले, वो उनका नेचुरल
गेम तो नहीं था। ये पर्सनली मुझे लगा वो प्रेशर में ज्यादा आ गए थे। और सूर्य कुमार यादव भी आप देखिए वर्ल्ड कप में जो फाइनल में जो इनिंग्स उन्होंने भी खेला, तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट हिज नेचुरल गेम। उनको एज बतौर फिनिशर यूज कर रहे थे कि आके थोड़ा सा अटैकिंग खेले, लेकिन कंडीशंस भी कुछ ऐसा था। मुझे तो लगता है, मैंने अपने स्टोरी में भी लिखा था एक, कि जो वर्ल्ड कप फाइनल का विकेट था, आई थिंक दैट वाज नॉट द काइंड ऑफ विकेट इंडिया शुड हैव प्लेड दैट फाइनल। मुझे ये लगा था कि शायद जो हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में जैसा विकेट देखा था, या उससे पहले जैसे हाई स्कोरिंग विकेट थे, अगर वैसे विकेट में मैच होता तो इंडिया जरूर ये वर्ल्ड कप जीत जाता। क्योंकि जैसे फाइनल में विकेट था स्लो, ऐसे विकेट में टॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंडिया में आपको पता ही है कि सेकंड हाफ में ड्यू फैक्टर बहुत आ जाता है, सेकंड हाफ में विकेट बेटर हो जाता है बैटिंग के लिए। तो वैसे विकेट में ये एक बहुत बड़ा मुझे लगा कि गैम्बल रहा कि वैसे विकेट में इंडिया ने फाइनल खेला। बट अगेन केएल राहुल के बारे में बात करें तो मुझे ये पर्सनली लग रहा है कि वो वर्ल्ड कप फाइनल का प्रेशर उन पे ज्यादा हो गया था। हालांकि अभी भी साउथ अफ्रीका में भी, हालांकि डिफरेंट फॉर्मेट है, उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। साउथ अफ्रीका में भी रेड बॉल अंडर डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस केएल राहुल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो अभिषेक, जाहिर है कि केएल राहुल से लोग खुश नहीं है, लेकिन जो लोग नाराज हैं उनकी नाराजगी का केएल राहुल के करियर पर आगे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल के बाद भी वो इंडियन टीम के मेंबर बने, मैच खेले, इंटरनेशनल क्रिकेट उन्होंने खेला, तो वो नाराजगी का क्या असर आगे राहुल के करियर पे पड़ सकता है? मुझे नहीं लगता कि राहुल का जितना हिसाब किताब है उसमें उनके करियर पे अभी कोई असर पड़ने वाला है। एक और इंसिडेंट आपको बताता हूँ। मुझे किसी ने बताया कि पुणे वाले मैच में, जो वर्ल्ड कप में पुणे का जो मैच चल रहा था बांग्लादेश में, जिसमें शायद विराट सेंचुरी के आसपास थे और रन कम बचे थे, और जितने रन थे उसी के आसपास विराट को सेंचुरी के लिए उतने रन बनाने थे। तो केएल राहुल उनको स्ट्राइक देने की कोशिश कर रहे थे और बीच में गेम बहुत स्लो हो गया था। हालांकि वो जीत रहे थे वो मैच, लेकिन वो गेम स्लो हो गया था और केएल राहुल कुछ डॉट भी खेल रहे थे जिससे कि वो उनके बल्ले से रन ना बने और बचे हुए रन विराट कोहली बना सकें, जिससे उनकी सेंचुरी पूरी हो जाए। तब आप वो वीडियो देख सकते हैं। तब जो है पवेलियन से 2-3 प्लेयर्स, एक जूनियर प्लेयर को भेजा गया संदेश देने के लिए कि आप जाके मैच खत्म करो फटाफट, ये सब जो है आपको जो करना है जल्दी करो, ये मैच को खींचो मत। तो उसको तो वापस भेज दिया गया। उसके बाद एक सीनियर प्लेयर को, बहुत सीनियर प्लेयर को, आप वीडियो देखना उसमें पता चलेगा, एक बहुत सीनियर प्लेयर को, और ये टीम के टॉप के आदमी के कहने की बात है, मतलब जो टॉप के लेवल के लोग हैं, टीम प्रबंधन और टीम को, एक सीनियर लेवल के प्लेयर को भेजा गया कि भाई ये, क्योंकि जूनियर की तो सुनना ना है, तुम जाओ पानी लेके। और पानी लेके जाने का मतलब संदेश देना था कि भाई इसको जल्दी खत्म हो। तो केएल राहुल को पता था कि ये संदेश देने आए हैं। तो वो जब आ रहा था तो उसने कहा ये 15 फुट दूर जो है ना, ये बाउंड्री के पास ही पानी रख दो। अच्छा। और हाँ, जो मुझे करना है वो हम लोग कर रहे हैं, अभी हम अपना संदेश अपने पास रखो। और वो दोनों बल्कि अच्छे दोस्त हैं जो पानी देने आए थे, और राहुल। तो उनको वो अंदर गए गुस्साते हुए और वहां पहुंचे तो उन्होंने रोहित से कहा भी, कप्तान से कहा कि आज के बाद मैं किसी को भी पानी देने चला जाऊंगा, छोटे से छोटे खिलाड़ी को भी पानी देने चला जाऊंगा, राहुल को पानी देने के लिए कभी मुझसे मत कहना। तो ये बात लेकिन संदीप पर हमने पहले भी देखा है केएल राहुल के गेम में कि कई बार वो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन अचानक से किसी मैच में या एक फेज आता है जब वो सेल में चले जाते हैं। आईपीएल में भी कई बार देखते हैं स्टार्ट बहुत अच्छा लेते हैं, आईपीएल का 5-7 मैच बहुत अच्छा करते हैं, फिर जब वो क्रूशियल फेजेज आते हैं तो फिर वो उनका परफॉर्मेंस गिरता है, और आईपीएल में अक्सर उनकी टीम का भी परफॉर्मेंस गिर जाता है जब क्रूशियल फेज, प्रेशर जब भी आता है। मैं ये पूछ रहा हूँ, इतने बड़े खिलाड़ी हैं, भारतीय टीम के कप्तान रह चुके हैं। रोहित शर्मा जब कप्तान बन रहे थे, उससे पहले साउथ अफ्रीका गए थे, वो कप्तान थे। ऐसा कौन सा प्रेशर है जो वो झेल नहीं पाए? 80-82 रन बना चुके थे रोहित, अच्छी खासे स्ट्राइक रेट से रन बने हुए थे। ऐसा क्या हुआ कि प्रेशर तो बनाया है केएल राहुल और विराट की पारी में नीचे सूर्य कुमार यादव पर।
एक्चुअल में तो प्रेशर वहां से बना, भले ऊपर तीन विकेट गिरे थे ना विराट, और जब राहुल खेल रहे थे तो 3 विकेट गिरे थे, स्ट्राइक रेट 6 के आसपास का था, 6 से ऊपर ही का था शायद। तो आपके पास ऐसा कौन सा प्रेशर था? टेस्ट मैच खेलना था, 250 की विकेट तो थी नहीं कि तुम 250 बना के जीत जाओगे, ये आपको पता था। 250 बना के भी आपको हारना था। 80 के आसपास, 70-80 के आसपास बन चुके थे। तो आपने ऐसा कौन सा तीर मारा कि 95, 90 से ऊपर गेंदों तक आपने एक भी चौका नहीं मारा, एक भी छक्का नहीं मारा? ऐसा कौन सा पेपर था जो दुनिया के ग्रेटेस्ट बैट्समैन खेल रहे थे? ऐसा तो कौन सा प्रेशर होता? संदीपन की इस बात को भी हम लाते हैं। एक्चुअली में संदीपन जो है सोफिस्टिकेटेड व्यक्ति है। नहीं, फिर भी उनका जवाब लेने देते हैं हम लोग, पूछ देखते हैं। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये वो पत्रकार है जो हमेशा खिलाड़ियों को बचाने की कोशिश करते हैं। हाँ आप बताइए। नहीं, मैं तो क्रिकेटिंग एंगल से बोल रहा था, क्योंकि देखिए विकेट स्लो हो गया था, और स्लो बॉल भी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स जो है वो ज्यादा पेस नहीं दे रहे थे उस टाइम पे। आप अगर फेज को याद करेंगे, बॉल रुक के आ रहा था। मैं क्रिकेटिंग एंगल से ये जो मुझे अच्छा बेटर आता है क्रिकेटिंग एंगल, उसी हिसाब से बोल रहा हूँ। तो आपने देखा होगा कि वो रोटेट नहीं कर पा रहे थे, स्ट्राइक रोटेशन। विराट का अगर उस टाइम पे बैटिंग देखे तो विराट ने ठीक ठाक बैटिंग किया, लेकिन केएल राहुल जो है जब वो स्ट्राइक पे जाते थे वो रोटेट नहीं कर पा रहे थे। तो ये मुझे लगा कि वो जो फेज है, अगर वहां पर थोड़ा सा रोटेट करते, बड़ा ग्राउंड है वो अहमदाबाद का ग्राउंड, वहां पर 2 या 3 के लिए जाते गैप में खेल के, तो थोड़ा सा ज्यादा होता। ऑब्वियसली दे आर वी आर जस्ट आउटसाइडर्स, लेमन, मैं एक बाहर के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। लेकिन अभिषेक ने जो कहा, देखिए फाइनल का तो प्रेशर होता ही है अभिषेक जी, आपको भी पता है कि हमने देखा था। मैं नाम नहीं लूंगा, एक प्लेयर मैं अभी भी वो खेलते हैं, जब भी वो प्रेशर मोमेंट आता है स्पेशली रन चेज में, वो रन आउट हो जाते हैं। मतलब बहुत, मैं उनके कैरियर के शुरू से मैं देख रहा हूं, और मतलब ये इट इज नॉट इंटेंशनल, बट ये होता है। ये समटाइम मैं थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला हूं तो मुझे भी पता है कि मेरे भी वो है, प्रेशर मोमेंट में जब मुझे स्ट्राइक नहीं मिलता है तो मैं भी थोड़ा सा रन आउट हो जाता हूं। तो वो नहीं है, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि ये कभी कभी क्रिकेट इज ए मेंटल गेम, और बहुत यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा जो है वर्ल्ड का फाइनल का एक प्रेशर तो रहता ही है, स्पेशली जब विकेट गिर चुके हैं नीचे। आपको पता है कि नीचे आपके पास बैटिंग पे थोड़ा, क्योंकि हमारे पास टेल लंबा था उस टाइम पे, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि दे वर ट्राइंग टू बी प्रोटेक्टिव, बट उस चक्कर में जो अभिषेक ने कहा या आपने नहीं कहा, थोड़ा सा सेल में चले गए। थोड़ा सा उनको वहां पर जो है मुझे लगा कि अगर चौके छक्के ना भी आए उस ग्राउंड पे, चौके छक्के मारना उतना भी आसान नहीं है, स्पेशली ऑन ए स्लो विकेट। लेकिन अगर सिंगल स्ट्राइक रोटेट करते रहते, सिंगल डबल के ले जाते, तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे इंडिया के लिए बेटर होता। देखिए उस मैच पे जो है हम टॉस हार के हैं, ऑलरेडी हम लोग बहुत पीछे हो चुके थे उस मैच में। टॉस वाज अ बिग फैक्टर इन दैट गेम। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो बात मैंने पहली शुरुआत में कही थी, वो ना विक्रम की बात थी, ना अभिषेक की बात थी, ना संदीपन की बात थी। वो एक की मेंबर ने कहा। मतलब आप क्रिकेट की नॉलेज, मेरी क्रिकेट की नॉलेज और विक्रम की क्रिकेट की नॉलेज एक लिमिटेड क्रिकेट नॉलेज है, हम लोगों का ये काम है। वो बात जिसने कही, जो की मेंबर था, उसने एक दूसरे प्लेयर से कही, जो एक्स प्लेयर है, जो कमेंट्री कर रहे हैं, उससे कही कि हम हारे तो केएल राहुल की उस इनिंग और उस साझेदारी की वजह से। ये उस मेंबर ने कही है जो आपसे ज्यादा क्रिकेट जानता है, मुझसे ज्यादा क्रिकेट जानता है, विक्रम से ज्यादा क्रिकेट जानता है, और मुझे लगता है उस टीम में जितने शामिल हैं उनमें से वो टॉप 3-4 टीम और टीम मैनेजमेंट को मिला के वो शीर्ष 3-4 लोगों में है क्रिकेट जानने के बारे में। तो जब वो बात ये कह रहा, हम तो तुम्हारी बात माने, क्यों माने हम तुम्हारी बात? तुम कह रहे हो कि पिच टॉस ये वो, मैं तो उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो ये कह रहा है कि हम उस इनिंग के बारे में आ रहे हैं। ये हमारा वर्जन, तुम्हारा वर्जन या विक्रम का वर्जन नहीं है। ये वो व्यक्ति कह रहा है जो वहां पे ड्रेसिंग रूम में था, जो चयन प्रक्रिया और सिलेक्शन प्रोसेस, पिच प्रोसेस
जो 11 सिलेक्शन करना और संदेश में, मतलब बस वो पूरी टीम मैनेजमेंट में था, वो वहां पर बैठा था। उसका ये मानना है कि हम वो फाइनल हारे हैं तो वो उसकी वजह से हारे हैं, क्योंकि हमने जो शुरुआत देनी थी वो शुरुआत मिल गई थी। विकेट तो गिरते ही हैं, तो मैच में आपके 10 विकेट होते तो वो तो गिरते ही हैं कि हर बार आप 3 विकेट के बाद आप ऐसे ही खेलते हो। और आपने कोई 10-15 बॉल नहीं खेली हैं, आपने 100 से ऊपर बॉलें खेली हैं उस प्रक्रिया के दौरान, और वो बात भी सही है फाइनल। अभिषेक, बात सही, लेकिन ये भी देखना होगा कि उस मैच में केएल राहुल और जब विराट की पार्टनरशिप चल रही थी तो उसके बाद एक सूर्या थे और उसके बाद टेल शुरू हो जाती है, समी का नंबर आया था, तो कहीं कहीं ये भी दिमाग में होगा कि अगर यहाँ फिर से एक विकेट गिर गया, जल्दी से विकेट गिर गया, तो बाद में हम लोग 125-150 पे कहीं ऑल आउट ना हो जाए। तो चलिए संदीपन, ये बात तो मानते हैं ये कि बात फाइनल वाली ये बात है। बात तो उस व्यक्ति को भी मालूम होगी जो जिसने जिसने कहा है। जो देखिए इस चयन मामले में प्रक्रिया में तो मैं यही बोलना चाहूंगा, एक बात मुझे अगर बोलने दिया जाए कि देखिए ऑब्वियसली आईसीसी इवेंट में पिच तो आईसीसी कंट्रोल करता है, लेकिन वो जो पिच था मुझे लगा कि शायद दैट वाज नॉट द आइडियल पिच जहां पर मैंने एक्चुअली राहुल द्रविड़ को वो फाइनल के बाद ये क्वेश्चन पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जो पिच था, डू यू थिंक इट वाज एन आइडियल पिच फॉर यू गाइज, क्योंकि आपने जो लास्ट 2 मैचेस हैं हाई स्कोरिंग वेन्यूज पे खेल के आए हैं, खेल के आके आप अगर ऐसे स्लो विकेट पे खेलते हो तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम होता है किसी भी बैट्समैन के लिए। तो संदीपन, मेरा सवाल वही फिर से पिच दोहराता हूं, 1 मिनट अभिषेक, उस सवाल को पूछ लें तो फिर मैं भूल जाऊंगा कि चलिए फाइनल का प्रेशर तो है, लेकिन राहुल के करियर में हम देखते हैं कि जब भी कोई क्रूशियल टाइम आता है तो वो अंडर प्रेशर आ ही जाते हैं, चाहे वो एज अ हाँ, कैप्टन, चाहे वो बैटर, चाहे वो आईपीएल में लीडर, हर जगह हम राहुल के करियर में ये ट्रेंड हम लगातार देख रहे हैं। ठीक है, एबिलिटी वाइज, स्किल वाइज जबरदस्त प्लेयर है, लेकिन किसी भी किस्म का प्रेशर जब उनके ऊपर आता है तो उसमें वो टूटते हुए नजर आते हैं। इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? एक क्वेश्चन और नहीं, ऐड ये करना बात चाहता एग्री हूँ। करता हूं, मैं एग्री करता हूं। और एक क्वेश्चन और ऐड कर लो मेरा। किंग्स 11 के वो मैच आपको याद होंगे जब वो कप्तान थे, कई मैच ऐसे हुए जो 200-200 पहुंच के, और इनकी सेंचुरी बनी हुई है, और वो मैच किंग्स 11 पंजाब हारी है जब ये कैप्टन थे। बड़े मैच थे जब आपको लग रहा था ये जीती है, मतलब इसको तो नहीं हार सकते। वो भी मैच हारी थी किंग्स 11 पंजाब, अगर आपको याद है। अब आप बताओ। नहीं याद है मुझे, आई थिंक मनीष अग्रवाल के साथ, मयंक अग्रवाल के साथ वो ओपन करते थे। देखिए ये मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं, क्योंकि केएल राहुल जब पहले आए थे, अब याद कीजिए वेस्ट इंडीज में फ्लोरिडा में वो जो इनिंग्स उन्होंने खेला था, पहले आके इंडिया हुआ चेजिंग ए बिग टोटल, और केएल राहुल आके चारों तरफ मतलब ऐसे खेल रहे थे लगा के ही इज एन आइडियल T20 बैट। तब के जमाने में हम लोग T20 भी वनडे की तरह खेलते थे, लेकिन केएल राहुल ने आके उस सीरीज, उस 2 मैच के श्रृंखला था वो, इंडिया हारा था हालांकि अनिल कुंबले के दौरान, टूर के दौरान शायद एक चैंपियंस ट्रॉफी, और बाइलैटरल में अगर कोई इंडिया हारा था इंडिया के बाहर तो वही सीरीज था। तो 2 मैच का श्रृंखला था, इंडिया हारा था, लेकिन केएल राहुल ने बेहतरीन परफॉर्म किया था। तो केएल राहुल जब आए थे इंटरनेशनल सर्किट में, वो एक मतलब अटैकिंग जो पावर प्ले में ऊपर से खेलते हैं ऐसे बैट्समैन माने जाते थे, लेकिन जब वो एस्टैब्लिश होते गए, जो आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर जब एस्टैब्लिश होने का प्रेशर था, और जब वो एस्टैब्लिश हो भी गए, तब उनके ऊपर वो हमने देखा है कि T20 क्रिकेट में शायद, आई एम नॉट श्योर, मुझे स्टैट्स देखना होगा, शायद उन्होंने सबसे ज्यादा मेडन ओवर खेलने का रिकॉर्ड है एज एन ओपनर T20 इंटरनेशनल्स में। अभिषेक का स्टोरी भी था इसमें, एक जिम्बाब्वे के खिलाफ भी शायद एक वो मतलब जिम्बाब्वे के खिलाफ एक T20 वर्ल्ड कप का मैच था मेलबर्न में, उसमें भी एक मेडन ओवर उन्होंने खेला था, तब अभिषेक ने शायद एक स्टोरी भी किया था इसके ऊपर, सारे डेटा स्टैट्स उन्होंने निकाले थे कि कितने मेडन ओवर खेले हैं वो। तो ये एक केएल राहुल क्या जो आप बोल रहे हैं कि प्रेशर में आके थोड़ा सा जो है टूट जाते। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी शायद खेला था ना, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद T20 वर्ल्ड कप। ये केएल राहुल का तो प्रॉब्लम तो है, और आप लोग दोनों नहीं ये तो एग्री करना, लेकिन यही केएल राहुल कभी कभी आप देखेंगे कि मिडिल ऑर्डर में आके बहुत अच्छा खेलते हैं, हालांकि ज्यादातर वो वनडे क्रिकेट में हमने देखा है। केएल राहुल आई थिंक इज ए बेटर सूटेड फॉर वनडे क्रिकेट, वनडे क्रिकेट के लिए बहुत ही आइडियल बैट्समैन है वो, क्योंकि उनको मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो है आके ही बॉलर के ऊपर चढ़ के खेलना, जो हम क्रिकेट के भाषा में कहते हैं, वो शायद उनका नेचुरल गेम नहीं है। उनका नेचुरल गेम है आप
थोड़ा सा टाइम लेंगे, थोड़ा सा सेट होंगे, उसके बाद जो ओल्ड फैशन क्रिकेटर्स जो हम कहते हैं, जिसको जो करते थे, लेकिन एक बार वो अपने लय में आ जाता है तो ही इज एज गुड एज एनीवन इन टर्म्स ऑफ हिटिंग एबिलिटीज। लेकिन अभिषेक उसी अब वर्ल्ड देखना होगा कि लखनऊ में, इस बार देखना होगा कि लखनऊ में वो कौन से जगह पे खेलेंगे। अभिषेक आपको बता पाएगा ये? यही मैं पूछना चाह रहा था। मेरा क्वेश्चन यही था कि जब तक ऋषभ पंत फिट नहीं थे तब तक ये हो रहा था कि इनको जो है मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहिए लखनऊ से। अब ऋषभ पंत फिट हो गए, अब जो है केएल राहुल को क्या उनकी जगह बन रही है 11 में? 15 की बात नहीं कर रहा हूं, क्या 11 में उनकी जगह बन रही है? और क्या उनको लखनऊ में किस पोजीशन में खेलना चाहिए? अब ध्रुव जुरेल का भी हम जब ध्रुव जुरेल के बारे में भी हमने जब डिस्कस किया था, आप उनको भी रूल आउट मत कीजिए। अगर उनका फर्स्ट सीजन अच्छा हो गया और जैसे वो खेलते हैं कि राजस्थान रॉयल्स जो है उनको इंपैक्ट प्लेयर के हिसाब से लाते हैं, मिडिल ऑर्डर में आके उनको 10-15 बॉल में अपना खेल दिखाना होता है, वैसा ही एक पोजीशन में इंडियन टीम को जो है यूएस एंड वेस्ट इंडीज में प्लेयर चाहिए, मिडिल ऑर्डर कीपर बैट्समैन। तो यू नेवर नो। ऋषभ पंत, मुझे लग रहा है कि आप जैसे पहले कह रहे थे, आपका एक मैंने इससे पहले एक पॉडकास्ट सुन भी रहा था, उनमें आपने कहा कि दे विल नॉट रश, बीसीसीआई विल नॉट रश ऋषभ पंत, क्योंकि ऋषभ पंत मुझे मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि T20 वर्ल्ड कप से भी ज्यादा ऋषभ पंत का हमें जरूरत होगा जब हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। पीजी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 5 टेस्ट मैच का सीरीज है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब बीसीसीआई के पास ऑप्शन है। अभी टीम मैनेजमेंट का केएल राहुल का मिडिल ऑर्डर कीपर बैट्समैन है, जितेश शर्मा है, ध्रुव जुरेल भी अगर अच्छा हो जाए तो ही इज ऑल्सो देयर। तो मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई रश करेगा। आप अभिषेक से जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली में ऋषभ पंत एज ए कीपर बैट्समैन खेलेंगे या इंपैक्ट प्लेयर? हालांकि उनको कप्तान मेरे ख्याल से घोषित किया गया। देखिए, बीसीसीआई ने जो परमिशन दी है वो तो विकेट कीपर बैट्समैन के लिए उन्होंने दी है, राइट टू प्ले के लिए। हालांकि बीसीसीआई के जो सिलेक्टर हैं वो चाहते हैं कि ऋषभ पंत एज ए बैट्समैन खेले। लेकिन अगर T20 वर्ल्ड कप की आप बात करोगे तो T20 वर्ल्ड कप में अगर ऋषभ पंत फिट हैं, अगर ऋषभ पंत विकेट कीपिंग कर सकते हैं तो ऋषभ पंत ही फर्स्ट चॉइस होंगे आपके विकेट कीपर के। टेस्ट में जरूर ये हो सकता है कि जब इंडिया टेस्ट मैच खेले तो ऋषभ पंत एज ए बल्लेबाज खेले, क्योंकि वहां पे जैसे T20 की बात है, T20 मैच में अगर वेस्ट इंडीज में होगा तो वेस्ट इंडीज में 8 ओवर स्पिनर करेगा, 8 ओवर स्पिनर करेगा, 8 से भी ज्यादा हो सकता है अगर स्लो विकेट्स रहा तो। हाँ, 10 ओवर करेगा, 10 ओवर पेस बॉलर करेगा। तो टोटल 120 गेंदों में शायद ही 20 गेंदें पीछे जाती हों, क्योंकि 100 गेंदें तो प्लेयर्स खेलते ही खेलते हैं, वो गेंदें आगे जाती हैं। तो आपको एक मैच में 120 गेंदों के मैच में झुकना उठना है और 20 गेंदें आपको कलेक्ट करनी है। तो उसमें विकेट कीपर का उतनी स्ट्रेंथ जाया नहीं होती है। लेकिन टेस्ट मैच में जब आप खेलने जाओगे तो आपको 1.5 दिन भी आपको विकेट कीपिंग करनी पड़ सकती है। उसके लिए तब तक हालांकि भी बहुत टाइम है, तब तक हो सकता है वो पूरी तरीके फिट हो, वही करे। लेकिन अभी सिलेक्टर चाहते हैं कि आईपीएल में वो विकेट कीपिंग ना करें। लेकिन आपको जैसे पता है कि आईपीएल टीम जो है फ्रेंचाइजी चलाती है, उनकी मर्जी है वो क्या करें क्या ना करें। और आपने जब रेडी टू फिट का वो दे दिया है तो वो उनके ऊपर है। तो लेकिन मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड कप में अगर विकेट कीपिंग करने के लिए वो तैयार है तो फर्स्ट चॉइस ऋषभ पंत ही होंगे और कोई नहीं होगा। सेकंड चॉइस केएल राहुल होंगे। जितेश शर्मा का तो मुझे लगता है पत्ता कट गया। अब केएल राहुल का वही है कि उनकी वो जो फाइनल की इनिंग अगर याद ना आ जाए सिलेक्टर और कोच और कप्तान को, है ना, ये फाइनल की तो याद आएगी। हाँ, तो वो अब लेकिन ध्रुव जुरेल का कितना आप चांसेस देखते हैं? ध्रुव जुरेल का प्रॉब्लम ये है कि उसके कप्तान संजू सैमसन है खुद कंटेंडर, और वो खुद कंटेंडर है और वो भी विकेट कीपर है और उनके पास एक विकेट और कीपर और है जोस बटलर। तो उस टीम में 2 विकेट कीपर ऑलरेडी हैं, तो ध्रुव को विकेट कीपिंग तो मिलनी नहीं है। नहीं, तो एज ए इम्पैक्ट प्लेयर भी उनको
आप संजू सैमसन कितना खिलाते हैं। अब हालांकि ध्रुव जुरेल का अच्छा खासा प्रचार हो गया है, अच्छा खासा नाम हो गया है, तो उनके कोचेस भी कोशिश करेंगे, जुबिन उबिन कोशिश करेंगे कि ध्रुव को चांस मिले, लेकिन बहुत कुछ निर्भर करेगा संजू सैमसन पर कि वो कितना चांस उसको देते हैं। लेकिन संदीपन और अभिषेक आप दोनों से कहूंगा कि अगर ये सोचते हैं कि हम ऋषभ पंत फिट हो जाते हैं और अवेलेबल होते हैं, तो फिर तो केएल राहुल का सिलेक्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर भले जगह बन जाती है, लेकिन प्योर बैटर के तौर पर ना तो ओपनिंग में जगह बन रही है, क्योंकि जायसवाल ऑलरेडी है, रोहित शर्मा ऑलरेडी है, विराट कोहली ओपनिंग के लिए लाइन में लगे हुए हैं, तो बहुत मुश्किल है। शुभमन गिल है, तो ऊपर तो जगह नहीं बन रही है। मिडिल ऑर्डर में भी आप देखेंगे तो सूर्य कुमार है, रिंकू सिंह है, इवन ऋषभ पंत है, तो मिडिल ऑर्डर में भी एक प्योर बैटर के तौर पर तो केएल राहुल की जगह नहीं बनती हुई दिख रही है अभी तक। क्या कहते हैं आप लोग? नहीं, सेकंड विकेट कीपर हो सकते हैं वो, फर्स्ट नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर आपको 4-3-7 मैच खेलने हैं सुपर 8 तक। 4 मैच वहां खेलने, 3 सुपर 8 में 7 मैच हो गए, 1 सेमीफाइनल हो गया, 8। अगर फाइनल में पहुंचते हैं तो 9, तो आपको 9 मैच खेलने हैं, तो 9 मैच के लिए आपके पास 2 विकेट कीपर होने चाहिए जो बल्लेबाजी कर सकते हो अच्छी और एक्सपीरियंस हो। तो अगर आपकी फर्स्ट चॉइस ऋषभ पंत होंगे, तो सेकंड चॉइस के तौर पर केएल राहुल जा सकते हैं। तो ओपनिंग के भी विकल्प हो सकते हैं, वो मिडिल ऑर्डर के भी विकल्प हो सकते हैं, वो विकेट कीपिंग के भी विकल्प हो सकते हैं, और जलवा जलाल तो उनका ही है आसपास। मतलब बतौर विकल्प ही चांस बन रहा है, फर्स्ट चॉइस नहीं बन रहा है। संदीपन आप फिलहाल लेकिन ऋषभ बहुत पंत के आने इंटरेस्टिंग होगा। से, ऋषभ पंत के आने से विराट कोहली के चांस मजबूत हो गए। इस पे आएंगे, पहले संदीपन अपना टेक दे दीजिए कि जगह बनती है उनकी फर्स्ट चॉइस। नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने में, अगर केएल राहुल टीम के साथ जाते हैं लेकिन उनको फर्स्ट 11 में जगह नहीं मिलता। ये बहुत रेयर होता है, मतलब मैंने तो कभी देखा नहीं है ऐसा केएल राहुल जब से मतलब एस्टेब्लिश प्लेयर हुए हैं टीम में। बट जी हाँ, मैं अभिषेक से कंप्लीटली एग्री करूंगा, लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि अभी भी इट विल बी टू अर्ली फॉर ऋषभ पंत, क्योंकि वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी देख ले, बहुत हेक्टिक शेड्यूल है। हालांकि अमेरिका लेग जो है इंडिया का थोड़ा सा इजी है, 15 दिन में हमें शायद 4 मैचेस खेलने हैं, 15 या 14 दिन में। लेकिन जो नेक्स्ट लेग है, यूएस वाला लेग है, जो सबसे टफ लेग होगा, सुपर 8 का लेग, उसमें इंडिया को आई थिंक 6 दिन में 3 मैचेस खेले, 5 दिन में 3 मैचेस खेलने, ऐसा कुछ है। तो एक जो प्लेयर एक अभी इतने बड़े एक क्या बोले एक्सीडेंट से उभर के आए हैं, एक अभी कमबैक कर रहे हैं, वर्ल्ड कप का प्रेशर, वो उनके पास उतना गेम भी नहीं होगा, गेम टाइम भी नहीं होगा। आईपीएल, मुझे पता है कि आईपीएल लंबा टूर्नामेंट है, इट इज एज गुड एज एन इंटरनेशनल टूर्नामेंट, मतलब ऑडिशन अगर देखा जाए वर्ल्ड कप के ऑडिशन के हिसाब से आईपीएल इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो है अर्ली हो जाएगा, थोड़ा सा अर्ली वर्ल्ड कप या ऋषभ पंत के लिए। चलिए, तो राहुल वाले मामले को अब ठंडा करते हैं। अभिषेक, आपने कहा कि अगर ऋषभ पंत खेलते हैं तो विराट कोहली के चांसेस बढ़ जाएंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली इफ बट पे होंगे, या सीधे आएंगे या सीधे नहीं आएंगे, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऋषभ पंत अगर खेलते तो विराट कोहली के चांसेस बढ़ जाएंगे? विराट कोहली अभी इफ बट में ही है। अच्छा, विराट कोहली ना आउट है ना इन है, अभी तो किसी को पता ही नहीं वो है कहाँ। तो दूसरी बात है कि आज भी एक सिलेक्टर से बात हुई, ये वायरल होगा बाय द वे, ये वायरल होगा कि अभिषेक जी कह रहे हैं कि विराट कोहली अभी आउट नहीं है, ये वायरल होगा। ये क्लिप काट के जो है आप चला सकते हैं सोशल मीडिया पे। आउट नहीं है, मैंने कब कहा आउट है? मैंने कभी नहीं कहा कि वो आउट है, मैंने कहा कि वो फर्स्ट चॉइस नहीं है। और लेकिन अगर ये एक यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप बोल अगर विराट कोहली खेलता है, फर्स्ट 11 में होता है, तो समवन लाइक रिंकू सिंह को जो है बाहर बैठना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए कि आप, यही मैं बता रहा हूं, देखिए अगर ऋषभ पंत नहीं होते, तो आपकी जो शुरुआत होती, उस पूरी 11 में आपके पास एक कोई विकेट कीपर, चाहे आप जुरैल को खिलाते, चाहे आप केएल राहुल को खिलाते, जो उतने तेज नहीं होते, है ना। प्लस विराट कोहली, तो 2 प्लेयर आपके पास ऐसे हो जाते जो जिनका गेम वास्तविक वो गेम नहीं है बहुत तेज खेलने का।
फाइनल रिपीट होने का डर बढ़ जाता है। हाँ, तो नहीं यहाँ पर एक और पॉइंट है जो अभिषेक ने कहा कि यहाँ पर मिनिमम 10 ओवर जो है वेस्ट इंडीज में स्पिनर्स बॉलिंग करेंगे, और स्पिनर्स के खिलाफ विराट कोहली का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत कम रहा है कंपेयर टू द पेस बॉलर्स। तो ये, अगर मुझे पता नहीं सिलेक्टर्स ये देखेंगे कि नहीं, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ऋषभ पंत के आने से आपके पास ऋषभ पंत हो गए मारने वाले, रोहित हो गए मारने वाले, यशस्वी हो गए मारने वाले, सूर्य कुमार यादव हो गए मारने वाले, हार्दिक पांड्या हो गए मारने वाले। तो आपके पास इतने तो हिटर हो गए। फिर आप थोड़ा सा जो है, फिर आपको अच्छा रिंकू सिंह का तो कोई बैकअप है नहीं कि उनकी कोई बैटिंग करे जाके, तो वो 15 में तो रहेंगे। तो इस ऋषभ पंत के आने से, अगर ऋषभ पंत जिस फॉर्म में उस फॉर्म में बल्लेबाजी करते हैं, तो एक चांस बनता है कि ऋषभ पंत के एंट्री होते ही आपके पास एक एंकर खिलाड़ी की जगह बन जाती, तब वहां पे आप विराट को तीसरे नंबर पर खिला सकते हो। मतलब आप लोग कह रहे हैं कि टीम मैनेजमेंट ये श्योर करना चाहता है कि वर्ल्ड कप फाइनल में जैसे 2 एंकर अटक गए थे एक साथ, T20 वर्ल्ड कप में ऐसा ना हो। देखिए, जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें तो मैंने बताया था, लिखा भी था उसमें, तो जो लोग थे उन्होंने कहा था कि उनकी जगह नहीं बनती है। उसके चक्कर में उनको अफगानिस्तान में टीम में भी कैसे जगह मिली सबने देखा है। मतलब अफगानिस्तान टीम में जब जगह मिली उसके पीछे क्या क्या हुआ है, ये संदीपन भी वहां थे, वो भी थे, कैसे मिली, वो खेलना चाहते थे, लेकिन उसके बाद वो 5 टेस्ट नहीं खेले हैं। अभी वो आईपीएल में अपनी टीम के साथ नहीं जुड़े हैं। तो अभी क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। आज मेरे जानने वाले किसी की एक सिलेक्टर से बात हुई, उन सिलेक्टर ने कहा कि अगर आप ये कहते हो कि विराट कोहली आउट है तो ये गलत है, लेकिन आप कहते हो कि विराट कोहली के लिए वॉक इन है तो ये भी गलत है। अगर विराट कोहली 140 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं आईपीएल में शुरुआत के 2-3 हफ्ते में, और एक प्लेयर कोई जूनियर प्लेयर है वो 160 के स्ट्राइक रेट से रन बनाता है, तो रोहित शर्मा किसका सिलेक्शन करेंगे? विराट कोहली का सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान जैसे मैच में फंसोगे तो विराट को खिलाना पड़ेगा। लेकिन अगर विराट कोहली 100 के स्ट्राइक रेट से बनाते हैं रन, या बड़े रन नहीं बनते हैं, और वहीं दूसरा 170-80 के स्ट्राइक रेट से बनाता है, फिर आप किसका सिलेक्शन करोगे? फिर आपको उस जूनियर खिलाड़ी पे या कम अनुभवी खिलाड़ी पे जाना पड़ेगा। तो अभी जो 10-20 दिन का क्रिकेट है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इन सब फैक्ट को कंसीडर करते हुए संदीपन और अभिषेक, ये बताइए कि आईपीएल में विराट कोहली और केएल राहुल किस नंबर पे खेलना चाहेंगे, ये मानते हुए कि दोनों वर्ल्ड कप जाना चाहते हैं? इंडियन टीम में उनका पोजीशन होगा, उस पोजीशन के हिसाब से खेलना चाहेंगे, क्योंकि दोनों ही वर्ल्ड कप जाना चाहते हैं, दोनों ही प्रूव करना चाहते हैं अपने आप को। अभिषेक, आपको? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है ये लोग जिस पोजीशन में अपनी टीम में आईपीएल टीम में खेलते हैं उसी पे उनको खेलना चाहिए। वो इतने बड़े नाम हैं कि उनको, विराट कोहली को नंबर 3 पे अगर इंडिया में खेलना तो उनको आरसीबी में नंबर 3 पे खेलने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता 3 नंबर, और 3 नंबर पे उनसे उतने रन बनेंगे भी नहीं आईपीएल में। उनको ओपनिंग में ही रन बनाने चाहिए, अच्छे रन बनाने चाहिए, और टीम इंडिया में आना चाहिए उनको, क्योंकि ओपनिंग में रन बनाना उनके लिए आसान होगा। वो चाहे ओपनिंग में रन बनाए चाहे 3 नंबर पे रन बनाए, उनके रन बनेंगे तो वो टीम में आ जाएंगे। कोई उनसे ये नहीं कहने वाला है कि आपने ओपनिंग में रन बनाए हैं कि 3 नंबर पे रन बनाए, उनके रन आने चाहिए तो वो आ जाएंगे। क्या ये केएल राहुल के लिए भी वैलिड है ये? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मिडिल ऑर्डर केएल राहुल के लिए डिफरेंट है डायनामिक्स। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि देखिए, जो विराट कोहली है ना, उनका एक ऑरा है, उनकी एक अलग छवि है। उनके इंस्टाग्राम और ट्विटर के फॉलोअर से बहुत सारे लोग डरते हैं, मुझे छोड़ के बहुत सारे लोग डरते हैं। बीसीसीआई में भी ऐसे लोग हैं जो डरते हैं, है ना। और अगर ना डरते होते तो अब तक विराट कोहली बाहर भी हो चुके होते, ये भी मैं तुम्हें बता दूं। वहीं राहुल की बात करें तो राहुल तो अद्भुत है, मतलब उनकी तो सेटिंग की कोई बात ही नहीं कर सकता। वो जिस तरीके से खेलते हैं वो कभी भी टीम में आ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों को कोई बहुत बड़ी जरूरत है। ये जिस भी नंबर पर खेले बस इनके रन बनने चाहिए, क्योंकि देखो 15 प्लेयर तो जाएंगे, प्लस 4-5 प्लेयर एक्स्ट्रा जाएंगे,
बीसीसीआई के खर्चे पे, क्योंकि ये श्रीलंका तो है नहीं, ये है अमेरिका और वेस्ट इंडीज, प्लस 2-3 नेट बॉलर जाएंगे, क्योंकि अमेरिका में आपको पता नहीं नेट बॉलर किस लेवल के मिलेंगे। आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो आपको नेट बॉलर मिल जाते हैं, तो आपके साथ 2-4 नेट बॉलर जाएंगे, तो जंबो साइज वो जाएगा, उसमें फिर जब कोई बाहर होगा तो वो उसको अंदर भी कर लेंगे। मैं आप अगर अपनी 15 गिनाओ तो उसमें केएल राहुल और केएल राहुल की जगह बन जाएगी सेकंड विकेट कीपर के तौर पर। संदीपन, आपको लगता है उनकी जगह बनेगी? नहीं, लगता तो है कि केएल राहुल की जगह बन जाएगा सेकंड विकेट कीपर की तरफ से, लेकिन ऋषभ पंत के आने से जो है डायनामिक्स बहुत चेंज हो गए। लेकिन फिर भी मैं पहले कह रहा था, ये मानता हूं कि ऋषभ पंत के लिए टू अर्ली होगा ये वर्ल्ड कप। तो चलिए, क्या होगा ये तो समय आने पे पता चलेगा। इस टॉपिक पे आईपीएल के फर्स्ट 2 वीक के बाद भी हम लोग एक बार और डिस्कशन करेंगे कि अब राहुल और विराट कोहली कहाँ तक कितने पानी में है, उनका सिलेक्शन कितना श्योर लग रहा है। तो अभिषेक और संदीपन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत जल्दी हम लोग इस टॉपिक पे एक और वीडियो करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।